पानी के माहिर हसन अब्बास साहब कहते हैं कि माजी में वजीर आजम ये कहते थे कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, इसलिए कालाबाग डैम बनाया जाए, और आज वजीर आजम कहते हैं कि सिस्टम में पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए कालाबाग डैम बनाया जाए। यानी कि इनकी सुई जो है वो कालाबाग डैम पर अटकी हुई है। हालांकि अब पानी स्टोर करने के और पानी को इस्तेमाल करने के कई मतबादल जदीद तरीके ईजाद हो चुके हैं। कालाबाग डैम के मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। कालाबाग डैम तब तक नहीं बन सकता जब एक कंसेंसस पैदा ना हो जाए, और ख़ास तौर पर जब सिंध उस पर राज़ी ना हो, तब तक कालाबाग डैम नहीं बनाया जा सकता। इसके मुतालिक हालिया दौर में ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई डिस्कशन हुई है, ना कोई कोर कमेटी में डिस्कशन हुई है। कालाबाग डैम तो दूर की बात, लेकिन आपको याद होगा कि जब 6 कैनाल निकालने का मंसूबा प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अली साहब के सामने लाया गया, तो उन्होंने भी ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया था। बाद में आसिफ जरदारी साहब ने उन 6 कैनाल्स की मंजूरी दी, लेकिन सिंध के अवाम ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया और मजबूरन हुकूमत को वो जो कदम था वो वापस लेना पड़ा। मौजूदा हुकूमत मैं समझता हूँ कि इनको कालाबाग डैम तो क्या, एक गटर नाला बनाने का भी मैंडेट पाकिस्तान की अवाम ने नहीं दिया है। ये हुकूमत चाहती है कुछ ऐसे नॉन इश्यूज या डेड इश्यूज जैसे कालाबाग डैम जैसे इश्यूज हैं या नए प्रोविंसेस के इश्यूज हैं, उनको सामने लाया जाए, ताकि पब्लिक डिस्कोर्स में जो इमरान खान छाया हुआ है तो उस पे उनको एनकाउंटर किया जा सके। इस वक्त हमें चाहिए कि हम सब इस बात पर जोर दें कि पाकिस्तान के वाहिद कौमी लीडर इमरान खान को फौरी तौर पर आज़ाद किया जाए। मुल्क में जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल है उसको ख़त्म किया जाए। आईन पाकिस्तान जिसका चेहरा मस्त कर दिया है उसको बहाल किया जाए और अदलिया को आज़ाद कराया जाए। इंसानी हकूक की पामाली जो हो रही है उसको बंद कराया जाए। हमें उस पर जोर देना चाहिए, बजाय कि इस किस्म के नॉन इश्यूज को फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मखदूम शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद।